हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखा जाता है। मान लो कि अगर आपका कोई क्वेश्चन पोइम से रिलेटेड ये आता है, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन द पोइम, फिर आपको कोई पोइम का नाम दिया हुआ है, तो किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो जब भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तब आपको जो अपना आंसर है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना होता है। जैसे कि अगर आपने समरी अच्छी तरीके से पढ़ ली है पोइम की, तब क्या है कि यही जो समरी है, इसे अगर आपको एक्स्ट्रा बातें नहीं भी पता है तो आप इसी समरी से पॉइंट्स बना सकते हो और अपना आंसर लिख सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग से भी याद करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप समरी के थ्रू भी कर सकते हो। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखा जाता है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन में बनते हैं पॉइंट्स, जिसमें से जो पहला पॉइंट है वो आप बना सकते हो इंट्रोडक्शन का। और ऐसा नहीं है कि सारे ही पॉइंट, जैसे अगर मैं आपको 5 पॉइंट्स बता रही हूँ तो आपको पाँचों के पाँचों पॉइंट्स वहाँ पर लिखनी है, ऐसा नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपको लिखने हैं तो आप 5 भी लिख सकते हो, अदरवाइज 4, 3, जितने आप चाहो उतने लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम आपके 3 तो होने ही चाहिए। जिसमें से पहला पॉइंट है वो बनता है इंट्रोडक्शन का। जैसे कि आप इसमें बता सकते हो इंट्रोडक्शन में कि ये जो पोइम है ये किस पोइट के द्वारा लिखी गई है। ये जो पोइम है इसका ओरिजिन, यानी कि होता है ना कि कुछ पोइम किसी वॉल्यूम से ली जाती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। या फिर इस पोइम में मेन क्या बातें कही गई हैं, किस टाइम पीरियड में लिखी गई है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, मेन यहाँ पर क्या है कि इंट्रोडक्शन में आपको पोइम के बारे में थोड़ा बहुत बताना होता है कि इस पोइम में क्या कहा गया है। सेकंड जो पॉइंट है वो बनता है थीम ऑफ द पोइम। थीम ऑफ द पोइम में क्या होता है कि मेन आइडिया बताना होता है कि ये जो पोइम है ये किस बात पर बेस्ड है। इस पूरी पोइम को पढ़कर एक लाइन में अगर आपको कोई आंसर देना है तो आप क्या दोगे, उस हिसाब से आपको थीम ऑफ द पोइम लिखना होता है कि इस पोइम की थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है। थर्ड जो पॉइंट है वो आपको बनता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइम, जिसमें आपको पोइम की पूरी समरी यहाँ पर लिखनी होती है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो आपको बनता है राइटिंग स्टाइल से रिलेटेड। राइटिंग स्टाइल में क्या होता है कि जैसे आप ये बता सकते हो कि इस पोइम की लैंग्वेज कैसी है, ये पोइम फ्री वर्ड्स में है या ब्लैंक वर्ड्स में है। इस पोइम में अगर किसी मीटर छंद का यूज़ किया गया है तो उसके बारे में आप बता सकते हो। इस पोइम की जैसे राइम स्कीम होगी, और इसके अलावा इसमें फिगर ऑफ स्पीच का अगर यूज़ किया गया है, जैसे कि मेटाफर, एलिट्रेशन, सिमिल, तो उनके बारे में आप बता सकते हो। तो इस तरीके से होता है राइटिंग स्टाइल। इसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है उसका नाम है कंक्लूज़न, जिसमें आपको पोइम के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक बातें बतानी होती हैं कि ये जो पोइम है वो इस बात पर लिखी गई है और इस पोइम के थ्रू ये पोइट मैसेज देना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन होता है वो आप पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बना सकते हो। अगर आपको पॉइंट्स कम करने हैं तो आप इंट्रोडक्शन पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम एंड कंक्लूज़न, ये 3 पॉइंट्स के थ्रू भी अपना आंसर लिख सकते हो। अब आपको किस तरीके से अपना आंसर लिखना है कि आपका जो राइटिंग स्टाइल है, आंसर राइटिंग स्टाइल, वो अच्छा इफेक्टिव बने। तो जैसे आपने आंसर लिखा तो सबसे पहला पॉइंट बनाओगे इंट्रोडक्शन, फिर आपको इसे अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाना है और नेक्स्ट लाइन से अपना आंसर शुरू करना है। जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है आपको फिर एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद सेकंड पॉइंट बनाना है, फिर आप लिखोगे थीम ऑफ द पोइम, फिर आपको अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाना है और नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करना है। इस तरीके से आपको हर एक पैराग्राफ बनाकर एक पॉइंट जैसे ही कंप्लीट होता है एक लाइन छोड़नी है, देन आपको नेक्स्ट पॉइंट शुरू करना है। और नेक्स्ट पॉइंट में भी आपको पहले उस पॉइंट का नाम, अंडरलाइन, एरो का निशान, फिर नेक्स्ट लाइन से उसका आंसर लिखना शुरू करना है। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो आपका जो आंसर है देखने में भी अच्छा लगेगा और जो पॉइंट्स हैं वो भी आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपका जो आंसर है वो अच्छा होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।